साथी
बोले सनातन धर्म की सदस्वाम महाराज की जय, सम सर्वानंद महाराज की जय, सदस्वाम श्याम गिरिराज महाराज की जय, सम महाराज की जय, शिव भगवान की जय। निशूदनानं वज्रावेश्यं ज्ञानीयसूर्यं जगदीगगम्यम् अध्यात्महीनं निर्दगामं श्रीरामं शरणं ब्रवीमि, श्रीरामं शरणं ब्रवीमि। पुरीन्दुशोभा परिपूरताय शुद्धाय शान्ताय वदस्फिर्याय वस्मीदाशीषमन्धनाय श्रीरामाय नमः शिवाय, श्रीरामाय नमः शिवाय। सर्वानन्ददातारं सर्वानन्दविकासदं सर्वानन्दवितारं च सर्वानन्दं नमाम्यहं, सर्वानन्दं नमाम्यहम्। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल,
गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। गुरुदेव भगवान की एक आसरा तुम्ही हो एक सहारा एक आसरा तुम्ही हो एक सहारा स्वामी राम बाबा तुमको नमन हमारा रामदेव राम तुमको नमन हमारा एक आसरा तुम्ही हो एक सहारा एक एक सहारा स्वामी राम बाबा तुमको नमन हमारा रामदेव राम बाबा तुमको नमन हमारा। तुमसे दिल लगाओ तेरे गीत गाओ तुमसे ही दिल लगाओ तेरे गीत गाओ तुमसे ही दिल लगाओ तेरे गीत गाओ लगाओ तेरे गीत गाओ जाए नजर जहाँ भी दीदार तेरा पाओ 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 ऐसे जमीन से फलक तक तेरा ही है नजारा जमीन से फलक तक तेरा ही है नजारा स्वामी राम बाबा तुमको नमन हमारा स्वामी देव राम बाबा तुमको नमन हमारा एक मेरा तुम्ही हो एक सहारा एक आसरा तुम्ही हो एक सहारा
छोड़ के न जाना, मेरा साथ मेरे दाता, कभी छोड़ के न जाना, मेरा साथ मेरे दाता, कभी छोड़ के न जाना, मेरा साथ मेरे दाता, कभी छोड़ के न जाना। झूठी जगत के नाते सच्चा है तेरा द्वारा, झूठे जगत के नाते सच्चा है तेरा द्वारा। स्वामी ढीओ राम बाबा, तुमको नमन हमारा, स्वामी देव राम बाबा, तुमको नमन हमारा। एक आसरा तुम्ही हो, तुम्ही हो सहारा, एक आसरा तुम्ही हो, तुम ही एक सहारा। परमादन्य वंदन्य परम पूज्य पाद आचार्य ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु श्री टीराम महाराज जी के स्थान में बैठे हुए प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। एक आसरा तुम्ही हो एक सहारा, स्वामी टीम राम बाबा, तुमको नमन। जिंदगी के इस सफर में हम अपनी अपनी खुशियां तलाशने के लिए इस संसार में अनेक भांति के प्रयत्न काम करते हुए हर प्रकार की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में हमारी कभी कोई रुकावट ना आए, कोई दुख तकलीफ या मुसीबत ना आए, कोई परेशानी हमारे जीवन में ना है। ये जो जिंदगी का सब चल रहा है, इसमें से कोई अनहोनी ना हो जिससे कि हमारे जीवन की रुकावटें शुरू हो जाए। अनेक प्रयत्न करते हैं, काम करते हैं, वैसे ही इस जीवन को यहां भी और परलोक में भी अगर सही करना है, सफल करना है, खुशहाल सा करना है, जिंदगी को खुशियों से बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ परमात्मिक कभी कार्य करने पड़ेंगे, कुछ भगवान परमात्मा के लिए भी करना पड़ेगा। संसार के लिए तो करना अच्छी बात है, आप अपने लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने जरूरतों के हिसाब से हर कार्य करो, और उन कार्यों के करने के साथ साथ भी कुछ परमात्मिक भी कार्य करोगे तो क्या होगा? जिंदगी में खुशियां बनी रहेंगी। जिस प्रकार अगर देखो, अगर आप बैंक में कुछ पैसे जमा कराओ, बैंक में कुछ पैसे जमा कराओ तो क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा ना। अब पैसे आपके खर्च होंगे वहां पे? होंगे? नहीं होंगे ना। पैसे वैसे के वैसे ही रहेंगे, पैसे वैसे के वैसे ही, परंतु क्या मिलेगा? वैसे ही संसार में अगर हम कुछ पुण्य काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? खुशियों का ब्याज मिलता है। और जो काम करते हैं वो ही काम हमारा सिर्फ पॉजिटिव में पड़ा रहता है। फिर जब हम ऊपर जाते हैं, जब हमारा लिखा जोखा होता है चित्रगुप्त से और यमराज से, वो सारा काम क्या होता है? वो सारा का सारा पुण्य हमारा उस टाइम, अगर हम मार्केट में जाएं, कुछ जेब में पैसे होंगे तभी कुछ चीज ले पाएंगे ना, या ले पाएंगे? बताइए।
खाली जेब हो तो कुछ मिलेगा, नहीं मिल सकता ना। तो वही वैसे ही संसार में रहो, संसार के कार्य करो, परंतु कुछ ऐसे कार्य करो, ऐसा पुण्य करो। वैसे भी आज कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें जितना भी किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि अनंत गुना फल मिलता है कार्तिक में दान पुण्य करने से, व्रत पालन करने से। तो हम अपनी जिंदगी को उठा के देखिए, आज तक जितने दिन बिताए अपनी लाइफ की जिंदगी, तो कितने हमारे लिए उपयोगी है और कितने नहीं। महापुरुषों की कृपा तो हमेशा हमारे बरसती रहती है, परंतु हमें उन्हें एहसास नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता जैसे बादल दिखा है, सूर्य के जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश कुछ टाइम के लिए अगर बादलों के बीच में आ जाए तो ढक भी सकता है, कुछ देर के लिए बादलों के बीच में सूर्य आ जाए तो प्रकाश कुछ देर के लिए गायब भी हो सकता है, परंतु सूर्य का अस्तित्व खराब हो सकता है, बदल सकता है। क्या उसकी प्रकाश में कोई कमी, कोई कटौती महसूस हो सकती है? नहीं हो सकती ना। जिस प्रकार वो चमक रहा है चमकता ही रहेगा। वैसे ही हमारी जिंदगी में कभी कोई परिस्थितियां ऐसी आ भी जाए, परिस्थितियां विपरीत भी हो जाए, मुसीबत आ भी जाए, तो वो बादलों की तरह छट सकती हैं। वैसे ही जिस प्रकार सूर्य का अस्तित्व बरकरार रहता है, वैसे ही महापुरुषों की कृपा हमेशा बरकरार रहती है, परंतु तभी बरकरार रहेगी जब हमें उस पर पूरा विश्वास होगा, आस्था होगी, हमारा मन होगा महापुरुषों के वचनों के ऊपर। एक दफे की बात है, चक नगरी की स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज के जीवन की काल की बात है। उनके नगर में गुरु महाराज जी सत्संग करते करते हुए पहुंच गए थे। एक बार जैसे ही पहुंच गए तो खबर मिली स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज को कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। तो सतस्वामी टेवरा महाराज जी के पास सतस्वामी गुरुमुखदास जी महाराज आए और प्रार्थना करने लगे, महाराज जी हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ टाइम के लिए मैं पिताजी से मिलके आ जाऊं। सतस्वामी टेवरा महाराज ने कहा ठीक है, आपको हम आज्ञा देते हैं, आप जाइए, परंतु जल्दी वापस लौट के आ जाना। क्योंकि समय गुरुमुखदास जी बाजा बजाने का काम करते थे और अनंत मधुर बाजा बजाते थे। तो आगे लेके चले स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज अपने पिताजी श्री के पास। जैसे ही पहुंचे तो पिताजी ने आज्ञा की स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज को कि कुछ पर टाइम के लिए आप मेरे पास रुक जाओ, कुछ टाइम के बाद चले जाना वापस। स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज ने कहा मैं गुरु महाराज जी से आगे लेके आया हूं, उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए आज्ञा दी है, मैं फिर जाऊंगा, फिर सलाह मशवरा करूंगा, जैसे वो मुझे आगे देंगे वैसे ही मैं कार्य कर दूंगा। आगे लेके फिर चल दी सतस्वामी टेवरा महाराज जी के पास। जैसे ही सतस्वामी टेवरा महाराज के पास सतस्वामी गुरुमुखदास जी महाराज पहुंचे, बोले महाराज जी हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे आग्रह कर रहे थे, विनती कर रहे थे कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए हमारे पास रुक से जाओ, तो आपकी आज्ञा हो तो जैसा आप कहें। स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज जैसा स्वामी टेवरा महाराज ने कहा आपके पिताजी तबीयत हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हमारे ऊपर रखती है, आप चिंता छोड़ दो, उनकी तबीयत को कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे, आप चिंता छोड़ दो, आप हमारे साथ भजन कीर्तन में लगे रहो, आप हमारे साथ बाजा बजाते रहो, आप हमारे साथ कीर्तन धुनी लगाते रहो, आप चिंता छोड़ दो। ये सारी जिम्मेदारी किसके पास है? किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। सतस्वामी टेवरा महाराज ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली।
कि आप चिंता बिल्कुल छोड़ दो, हम कुछ दिन यहीं पे रुकेंगे, परंतु कुछ दिन रुकने के बाद भी आप हमारे पास ही रहना, कहीं और मत जाना। बोला था हमें गुरु महाराज जी माने का, जैसी महाराज आपकी आ गया। कुछ दिन वहीं पे रहे और स्वामी गुरु महाराज जी की पिताजी की तबीयत निरंतर चेंज होती रही, बदलती रही और नित्य प्रति अच्छे होते गए। कुछ दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद उनकी तबीयत ऐसी बिल्कुल ठीक सी हो गई जैसे कभी कभी बीमार हो ही नहीं थे। जिंदगी में जितनी भी मतलब कोई परेशानी होती थी वो भी सारी एकदम दूर हो गई, काफुर सी हो गई, बिल्कुल चांग चंगे तंदुरुस्त से मजबूत ऐसे बन गए। तो महापुरुषों की कृपा हमेशा बरकरार रहती है, परंतु जिसका आसरा मतलब जिसकी ओट हमने ली है उस पे विश्वास कभी हमारा मन ना डोले। वैसे मैंने जैसे बात आपसे कही, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। बादलों से वो ढक जाए भले, कुछ देर के लिए उसका प्रकाश ओझल सा भी हो जाए, फिर भी उसी प्रकाश में कोई कमी नहीं आ सकती, उसकी तेज में कोई कमी नहीं आ सकती, वैसे ही चमकता रहेगा जैसे चमक रहा है। वैसे ही महापुरुषों का आशीर्वाद हमारे पर निरंतर बसता रहेगा। कुछ पल के लिए हमारी जिंदगी में भले ही रुकावटें आए, मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, परंतु कभी अपनी विचार मत बदलना महापुरुषों के प्रति, कभी भावना मत बदलना कि महापुरुषों की जिंदगी प्रति। अगर जिस दिन आपने भावना बदल ली तो समझो वहीं की वहीं रह जाओगे सफर में। तो इस जिंदगी के सफर को अगर पूरा करना है तो कुछ परमात्मिक कार्य भी करें और कुछ संसारी भी कार्य करें। परमात्मिक कार्य करोगे तो यहां भी फल मिलेगा और भगवान परमात्मा के लिखा जगह में भी काम आएगा, और संसारी काम करोगे तो यहीं का यहीं। तो जिंदगी में अपनी सफर में ये एग्जाम जरूर लो कि जिंदगी जिसके लिए हमने जिंदगी बिताई है, जिन लोगों के लिए अपने श्वास हमने बेच दिए, गिरवी रख दिए, मतलब उनकी खुशियों के लिए हमने हर प्रयत्न किया, क्या वो लोग हमारे कितनी सहायता कर सकते हैं और कितनी सहायता नहीं कर सकते। और जो भगवान परमात्मा के लिए क्या है, तो भगवान परमात्मा कितना हमारा सपोर्ट कर सकता है और कितना नहीं। इन सब बातों को हमें अपनी आप ही क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो अपने आप को जांचें, परखें, जितना सफर किया है उस सफर में हमारा भगवान परमात्मा मदद करता है या संसार के लोग मदद करते हैं। तो हमेशा यही प्रार्थना करते रहे महापुरुषों के प्रति कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे पर बना रहे। अगर होठ लेते रहेंगे, सारा लेते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, इबादत करते रहेंगे, तो हमारा उद्धार अवश्य हो सकता है। तो घबराए नहीं, हमेशा महापुरुष का होठ लें। संसार की तो ये उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान भी क्या लिखता है। जिस प्रकार एक दफे की बात है, एक भक्त रोज भक्ति भगवान का सुमन ध्यान करता था, नित्य प्रति भगवान परमात्मा का सहारा लेता था। तो एक दफे उसकी पूजा से भगवान परमात्मा प्रसन्न हो उठे, राजी हो उठे। तो कहा जो चाहिए मांग ले, तेरी इच्छा, तेरी पूजा पाठ से, तेरी कर्तव्य की रोज की जो तुम्हें नित्य पूजा करता है, रोज कर्तव्य जो नियम पालन करता है, उसे मैं राजी हुआ, प्रसन्न हुआ, जो भी चाहिए मांग ले मुझसे आज। बोला ठीक है परमात्मा, आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा साथ कभी छोड़ के मत जाना। बोला ठीक है, मैं तेरा साथ कभी भी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और जैसे वो उसका नियम था प्रातःकाल का, वो समुद्र तट पे रोज चलता था। तो कल जैसे ही प्रातःकाल भगवान परमात्मा से मुलाकात हुई, दूसरे दिन वो चला, तो पहले जहां 2 पांव के निशान होते थे उसके वहां पे 4 पांव के निशान बनना शुरू हो गए। कुछ टाइम के बाद उसकी जीवन काल में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, सारा का सारा कारोबार क्या हुआ,
उसका नष्ट हो गया, खराब हो गया, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे हो गया। सब रिश्तेदार, जो पैसे वाला आदमी था, सबके सब छोड़ के चले गए, इस कुटुंबी। फिर भी घबराया नहीं, उसे पता था भगवान परमात्मा मेरे साथ है, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई मुसीबत है ही नहीं। सुबह चला समुद्र के तट पर, देखा तो केवल 2 निशान थे, पांव के कदमों के 2 निशान ही बाकी थे, 2 निशान गायब थे। मन में बात उठी इसके, क्या है भगवान परमात्मा, तूने भी साथ छोड़ दिया क्या मेरा? मन में बात उठी, पर अब जिस प्रकार वो चल रहा था 2 कदम ही थे, 4 कदम तो गायब हो चुके थे। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे फिर से कोशिश की, उसने मेहनत की, फिर से धन्य धान्य से भरपूर हो गया, पैसे वो फिला आ गए, बहुत आ गए। फिर वही एक बार सुबह समुद्र के तट पर चलने लगा तो 4 पांव दिखने लग गए, 4 पांव फिर से दिखना शुरू हो गए। तो भगवान परमात्मा से वो मन ही मन कहता है, भगवान जब मेरे पास फिर कुछ था ही नहीं, तुमने भी मेरे साथ छोड़ दिया, फिर से मेरे पास पैसे आ गए, फिर से मैं धन्य धान्य से भरपूर हो गया, फिर से तुमने मेरा साथ देना शुरू कर दिया। तो भगवान परमात्मा ने कहा, हे प्रिय, मैं तेरा साथ कब छोड़ के गया? जो तुमने 2 पग देखे थे, 2 निशान जो देखे थे, वो तेरी नहीं थे, वो 2 पग मेरे ही थे। मैं तुझे अपनी गोदी में बिठाकर चल रहा था। इस संसार की उलझनों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से, संकटों से मैं तुझे सबसे बचाकर, तुझे फिर से तेरे अंदर वही जोश, वही उत्साह, वही तेजना प्रकट करके तुझे संसार से फिर से ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। वो 2 पग तेरे नहीं थे, 2 पग वही मेरे थे। तो वही बात हमारे जीवन में आती है। अगर कभी हमारी जिंदगी परिस्थिति कभी ऐसी हो भी जाती, धूम ऐसी हो भी जाती है, तो भी घबराए नहीं। महापुरुषों का आशा तभी भी छोड़ी नहीं, दामन पकड़े रहे, आंचल पकड़े रहे। बस महाराज वही मैंने बात की, एक आसरा तुम्ही हो एक सहारा, स्वामी टीव राम बाबा तुमको नमन। तो महापुरुषों की ओट ली है तो घबराए नहीं। कभी परिस्थिति ऐसी बन भी जाए तो अपनी विचारों से, अपनी भावना से फिर से भगवान परमात्मा की शरण लें, उसे राजी करें, उसे पसंद करें, तो वो हमेशा हमारे साथ देते रहेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं पादपद्मं महाराज की जय। महाराज की जय। सतगुरु स्वामी शांति, श्री सतगुरु स्वामी हरदास, प्रिया तासां ब्रह्म महदो निग्रह वीर प्रदापता सत्वं रस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निवर्णन्ते महाभावो देह देनाव्यम। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन,
ज्ञानों में भी अत्युत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत्व ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब के त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में भांति हैं। हरिओम। शांति शांति शांति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि गोपाल बालम भुवनेकपालम संसार माया मतमोजालम यशो विशालम शिष्पाल कालम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि करारविंदेन पदारविंदे मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कार्तिक भगवान की जय। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शिव की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपके शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वह वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्य प्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ाएगा वो यहाँ पर सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को पाएगा। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि बिंद्रा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा,
जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा, आज देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु ये मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग ये सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आप देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से बिंद्रा को मोहित किया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से बिंद्रा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से ये वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेव उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनके शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्व गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों को पास जाओ तो वो तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका सादर स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आप देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें बिंद्रा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्रियों रूप वाली वनस्पतियों को देखा वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वे पूरा वर्ष सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन से तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रवेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्वान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अविष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों पुण्य प्रद हैं। तुलसी का पौधा
लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु स्मृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वो चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वो सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राम जी, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अच्छे हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर यदि नरक के यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वो गौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको भी विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में भी श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त करता है। हरिओम। शांति शांति शांति। व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्य, मोक्षमूलं गुरुकृपा। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाद् साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागानाय श्रुतयज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री सतगुरु स्वामी टेंगराम महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की जय। राग आशा भजन 70। मिलो उन्हीं से छुए, पाए फिरना जूड़न में डोले। राग आशा
मिलन मनुष्य जन्म तो कि आए, सो व्यर्थ छड़ न विंजाए। हर हर एड़ो मिले न चूलो, बठ तो सफल बनाए रे। तेग हिन देही के जीव चराचर, चित सा सब हे चाहन था। देवी देवता किन्नर गंधर्व, भाग बड़े सा पायन था। ऐरे दुर्लभ देही के छड़े, गफलत में न गमाए रे। हिन देही जी महिमा भारे, वेद ग्रंथ बुधायन था। ऋषि मुनि ज्ञानी जाने, संत साध भी गायन था। तह में भक्ति साधन साधे, प्रभु के वश पाए रे। हिन दुर्लभ मानुष तन के, बिरला सफल बनायन था। पर उपकार करे हर भक्ति, पूर्ण पद के पायन था। कहते कर तू भी सफल, ये राम नाम गुण गाए रे। कहते कर तू भी सफल, ये राम नाम गुण गाए रे। महाराज जी प्रेम प्रकाश ग्रंथ के अंदर भजन आशा में कह रहे हैं कि ये मानुष जन्म तो के मिला है, सो इसको व्यर्थ बर्बाद न कर। हमेशा ऐसा समय फिर मिलने वाला नहीं है, और ये मानुष चूल्हा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। 84 लाख योनि में जब ये चक्कर लगाता है, तब ये कई मानुष की देही मिलती है। इस संसार के अंदर जितने भी मानुष दिखाई देते हैं, उनमें मानुष बिरला ही होता है, हर एक मानुष नहीं होता। मानुष वही होता है जो इस मानुष देही को सफल बनावे, अर्थात भगवान की भक्ति सुमरन करे। तो इसलिए शंकर भगवान पर पार्वती को कहते हैं, अरे कहूँ रे उमा में अनुभव अपना, सतहर भजन जगत सब सपना। तो पार्वती को निमित्त बनाकर भगवान शंकर सभी हम प्राणियों को उपदेश दे रहे हैं कि ये संसार जो है मिथ्या है, सपने के समान है। इसमें भगवान की भक्ति ही जो है उत्तम है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका ही जन्म जो है धन्य है। तो देह धरे कर फल ये भाई, भजिए राम तजे काम बिहाई। तो देह धरे का फल यही है कि सारे कामों को, झंझटों को छोड़ करके नाई भगवान का भजन सुमरन करे। सुनो उमाहे जीवा भागी, हर तज होए विषय अनुरागे। और उमा, ये जीव जो है बड़े अभागी हैं, दुष्ट हैं, जो भगवान को छोड़कर सांसारिक विषय भोगों में इस जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो जीवन उनका ही सफल है जो भगवान की भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं और इस शरीर को हरि के सुमरन में लगाते हैं। तो वही जो है परम गति को पाते हैं और वही सुखी होते हैं। अब समय करता है इनकार, भगवान को करो नमस्कार, बेड़ा हो जाए पार। हरिओम शांति शांति शांति। अखंड भारत। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, पिता जय दीनानाथ हरे। भक्त जन संकट रास, जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश, जो जावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का। संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट में
तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी चरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम कृपा करो वर खाओ। जय जगदीश तुम होई कगोचर सबके प्राणपति। साईं प्राणपति किस विध मिलहु दया में, किस विध मिलहु कृपा तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम संतन हर सेवा। ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, रास जनों के संकट नमें दूर करे। ओम जय जगदीश स्वरूपम आदिरूपम भूमिरूपम निर्वाणारूपम चरणरूपम रूपम जगदायं दायकदामं नित्यामं निर्वाणं आत्मनामं नित्यामं चित्तेवरामं आत्मनामं नित्यामं चित्तेवरामं गुरुज्ञानं चावचंद्रमों के भरभूला की वर्षावला गंगा हवाई राजा भगवती भगपूर्ण की जगती की जयकार। भारती साधि कर सुंदर सतगुरु की जयकार। बोलो गोस्वामी टेमराव महाराज की जय। हर्षवंदी गुर तो दर आई, तुझ बिन ठोर न काई। राम तुम्हार रावता तुम्हार माता, मेरी आश पुजानी राम। पाई पला हर्ष तम जाई राम। तन मन धन अरदास करे मैं, पावत नाम सने ही राम। नाम तुम्हारा सावन कर साम, दुसा पाप सवे राम। कहे लोक तीन में, आवागवन मिटाई राम। कहे स्वामी गुरलोक तीन में, आवागवन मिटाई राम। गुरुदेव भगवान की। गुरु प्रार्थनाष्टक। परम पावन गुरु तेरी हूँ दावन, गुरु आवन जावन गुरु मेरा ही मिटाई। हम है अजान गुरु आप हो सुजान, गुरु आत्म का ज्ञान मुझको सुनाइए। करण कारण गुरु, करण कारण गुरु, विघ्न कारण गुरु, विघ्न बनाइए। कहे क्यों सतगुरु रखो मेरी भक्त गुरु, ऊंची कर मत गुरु चरण लगाए। परम दयाल गुरु, परम कृपाल गुरु, परम उजाल गुरु, ज्योति सुंदर सुचाल गुरु ने कहीं निहाल गुरु, हमारे अकाल गुरु से बचाई। गोविंद गोपाल गुरु, प्रभु प्रतिपाल गुरु, राम रघुपाल गुरु, बंधन छुड़ाई। गए क्यों सतगुरु रखो मेरी पत गुरु, शिकर मत गुरु चरण लगाई। परम उदारी गुरु, परम भंडारी गुरु, परम आधारी गुरु, नाम जपाया। पर दुखारी गुरु, पर
सुखकारी गुर परोपकारी गुर हरि से मिलाई नित अवतारी गुर शिव गुणकारी गुर कर रखो हरि गुर ताप को जलाई सतगुरु रखो मेरी पत गुरा उचिकार मत गुर चरण लगाई जान किशाह गुर सच्चा पातशाह गुर बिन परवाह गुर विपत्ति हटाई वीरान गुर वीरान गुर गुण लगा गुर मार्ग बताई दया के दया गुर दूषण के दा गुर बख्श गुना गुर मोए अपनाई सतगुरु रखो मेरी पत गुर चिकर मत गुर चरण लगाई राजन के राज गुर संत सिर ताज गुर महाराज गुर मोए अपनाई गरीबन वाज गुर रखो मेरी लाज गुर बुरे कर काज गुरु अज्ञान आई बाब जल काज गुर सुगन समाज गुर तारक जमाज गुर भव सुतराई सतगुरु रखो मेरी पत गुरा उचिकार मत गुर चरण लगाई ब्रह्म के स्वरूप गुर आत्मानुप गुर अमर अरूप गुर रंग को गलाई अगमगाद गुर अमरवाद गुर अचल अनाद गुर वेद बनाई देवन के देव गुर लख अभीव गुर अटल अखीर गुर स्वरूप लखाई सतगुरु रखो मेरी पत गुरा उचिकार मत गुर चरण लगाई पूर्ण सुज्ञानी गुर पूर्ण सुज्ञानी गुर पूर्ण सुदानी गुर प्रेम को पिलाई शरण पालक गुर संकट गालक गुर मेरे हो मालिक गुर दर शुद्ध खाई करुणा निदान गुर सब मेहरबान गुर कर ले कल्याण गुर सुमति सिखाई सतगुरु रखो मेरी पत गुर उचिकार मत गुर चरण लगाई नियोटन ओट गुर काटो ब्रह्म कोट गुर मेटो यम चोट गुर पापन तलाई वीरन के वीर गुर धीरन के धीर गुर पीरन के धीर गुर शांति में समय तुम धन धन गुर मैं हूँ तेरा जन गुर मारे मेरा मन गुर दुष्मन तलाई सतगुरु रखो मेरी पत गुर उचिकार मत गुर चरण लगाई नियोटन ओट गुर काटो ब्रह्म कोट गुर मेटो यम चोट गुर पापन तलाई वीरन के वीर गुर धीरन के धीर गुर पीरन के पीर गुर शांति में समाये तुम धन धन गुरु मैं हूँ तेरा जन गुरु मारे मेरा मन गुरु दुष्मन तलाई सतगुरु रखो मेरी पत गुर उचिकार मत गुर चरण लगाई सतगुरु रखो मेरी पत गुर उचिकार मत गुर चरण लगाई गुरुदेव भगवान की 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो कहते संकट कटे देत परम गति सो कहते संकट कटे देत परम गति सो आदि फल विचार के तुम कर तुझे सब काम जी ये वचन मन आकार पाए सुख आराम जी उदम कर शुभ कर्म कारण से ये सार है भाग पर कछुरानी राखो वेद ग्रंथ पुकार है समय का अति कदर करना कोई नक संग में जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे देखो अवगुण अपना जो गौत है मन में भरे सर्व जीवों से करो एक निंद किसकी ना करो ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो जीव किसको ना दिखाओ दया सब पर कीजिए राम व्यापक जान सब में दोष सबको उस समय जो गुजर जावे याद ना समताई कब आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाही कबो जो बनावे ईश्वर तुम ताई पर राजी रहो आपने सारे बलि सब जो सदा मुख से कहो अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना वचन साचा मधुर हो जब तब ही मुख से बोल शरण तेरी आय जो ताई दे सन्मान जी जग बिहारी ना करो अपमान जी और का उपकार कर तुम छोड़ सारथ अपना लोक मुनि पर लोक में कब हो तुम तो तापना धर्मा
अपने माई अरुदम प्यार कर रटना नहीं। जावे जान दे पर गर्भ से हटना नहीं। वो मौत अपना याद कर लेते बुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। तुझसे ना करो सब सामान है। रघुर के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। अटल शब्दाधार मन में भरत कर सब नाथ जी। आदि मन कर ले गुरु से जाप जप कर ज्ञान को। ज्ञान को शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। हेतु करनी करे भवन दो पार। हेतु करनी करे भवन दो पार। कहे स्वामी करनी करे भवन दो पार। कहे स्वामी करनी करे भवन दो पार। गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज गुरु महाराज जी का अमृत में वचन है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। यह रात दिन का चक्कर चलता रहता है। सब लोग इस चक्कर में पिसते जा रहे हैं। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। यह रात दिन का चक्कर चलता रहता है। सब लोग इस चक्कर में पिसते जा रहे हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सतनाम साखी प्रेमियों सभई गॾिजी करके पलो पायो। असीं सभु भाग्यशाली आहियूं। कार्तिक महीनो हली रहियो आहे। थोरो बि पुण्य, थोरो बि सुमरण असांखे वॾो फल ॾींदो आहे हिन महीने में ख़ासि करके। ऐं सुभाणे बि एकादशी आहे, सवेर रखिजो। ऐं अॼु शाम जो बि गुरु महाराज जो ॾींहुं आहे। जे महाराजनि जो वचन निकितो, सभु हिन चक्र में पिसूं पिया। उन चक्र खां कॾहिं निकिरंदासीं त इहो शाम जो चर्चा कंदासीं। संत नंदलाल चयो भई तव्हां शाम जो कजो। त असांखे गुरु महाराज त सुठा मिलिया, शरीर बि सुठो मिलियो, आस्थान बि सुठो मिलियो, भॻवानु आहे, पर मिलियो कोन्हे छो, इन जे बारे में शाम जो। ऐं गुरु मां खे प्रार्थना कयो, हे गुरुदेव तव्हांजी शरण में आया आहियूं, असांखे सुमति ॾे, शांति ॾे ऐं सभिनि जा दुख दूर थियनि। जो जन आए गुरु शरण में बैठ करे अरदास। कही टेऊं तिस दास की पूर्ण करिए आश। दुख सर्व ही दूर हो लगे न यम की त्रास। कार्य हो वन रास संशय कोई ना रहे। सब कार्य हो वन रास संशय कोई ना। कोई प्रेम खां सतनाम साखी। सुभाणे खां प्रभात फेरी जो टाइम 5:30 खां 7 ताईं आहे। अधु कलाक वधी ई आहे। संकीर्तन जो तव्हांखे अवसर सुभाणे खां छा मिलंदो, वधीक मिलंदो। तव्हां पाण बि ध्यानु रखिजो ऐं ॿियनि खे ॿुधाइजो। बोल सतगुरुदेव भगवान। भगवती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम। हमरा के श्याम मेरे सतगुर स्वामी के हो राम। हमरा के श्याम मेरे सतगुर स्वामी के राम। ज्ञान गुरु गोविंद रे मेरे सतगुर सर्वानंद रे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुर सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वदार जो सुमरे सोत रे पार। सतनाम साखी सर्वदार जो सुमरे सोत रे पार। जो सुमरे
जाओ अब तो साक्षी आकुश सतचित आनंद आकुश हो हम स्वयं फिर काशी आकुश हो हम चिद आकाशी आकुश हो हम सर्वनिवासी आकुश हो हम प्रेम प्रकाशी आकुश हो हम रापुरवासी आकुश हो हम कहते हो हम कहता स्वामी आकुश हो हम साकुश हो हम आकुश हो हम साकुश हो हम आकुश हो हम साकुश हो हम साकुश हो हम साकुश हो हम साकुश हो साकुश हो हम 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 साकुश हो साकुश हो हम 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 साकुश हो साकुश हो हम साकुश हो शांति शांति शांति। गज के बोले सनातन लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीराम रामचंद्र भगवान की जय, हरिहर कृष्ण लाल की जय, हरि शंकर भगवान की जय, स्वामी टेमराम महाराज की जय, स्वामी सर्वानंद महाराज की, सदगुरु स्वामी शांति विकास महाराज की जय, स्वामी हरदास राम महाराज की जय, देव भगवान की जय, प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय, मैया की जय, धर्म की जय, भद्रम का आशो कल्याणो का आशो लाल सवई चौले। बसाया है दोनों जहां में उसने आनंद पाया है, जिसने तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दोनों जहां में उसने आनंद पाया है। कभी ना जग में मन डगमगाया, तेरी कृपा से उसने मंजिल को पाया, जिसका कभी ना जग में मन डगमगाया, तेरी कृपा से उसने मंजिल को पाया, जिसने तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दोनों जहां में उसने आनंद पाया है। तुम्हारी जिसने मन में बसाई, कष्टों से उसने मुक्ति है पाई, मूरत
तुम्हारी जिसने मन में बसाई, कष्टों से उसने मुक्ति है पाई। जिसने तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दोनों जहां में उसने आनंद पाया है। कर दी जीवन की नैया, पार लगाना तू ही बन के खिवैया। तेरे हवाले कर दी जीवन की नैया, पार लगाना तू ही बन के खिवैया। जिसने तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दोनों जहां में उसने आनंद पाया है। जिसने तुम्हें अपने बसाया है, दोनों जहां में उसने आनंद पाया है। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। अमरापुर वाणी का अमृत सबको दे गए, अमरापुर वाणी का अमृत सबको दे गए। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। अपने फर्जों को भटक गए जो लोग,
सत्य धर्म की राह बताकर उनका मेटा शोक। भूल के अपने फर्जों को भटक गए जो लोग, सत्य धर्म की राह बताकर उनका मेटा शोक। कह के उनको मीठे वचन हर दी उनके मन के जलन, कह के उनको मीठे वचन हर दी उनके मन के जलन। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। सतगुरु के वचनों से शांति मिलती है, आनंद मन में बरसे उलझन मिटती है। सतगुरु के वचनों से शांति मिलती है, आनंद मन में बरसे उलझन मिटती है। सतगुरु बस जिसके मन में सुख है उसके जीवन में, सतगुरु बस जिसके मन में सुख है उसके जीवन में। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। पथ मेरा ही भटके शांति न पाए, तेरी कृपा से उसको मंजिल मिल जाए। पथ मेरा ही भटके शांति न पाए, तेरी कृपा से उसको मंजिल मिल जाए। तू ही शक्ति दाता है, सबका पिता और माता है। तू ही शक्ति दाता है, सबका पिता और माता है। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। स्वामी
जग में मन डगमगाया। तेरी कृपा से उसने मंजिल को पाया। जिसने तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दोनों जहां में उसने आनंद पाया है। मूरत तुम्हारी जिसने मन में बसाई, कष्टों से उसने मुक्ति है पाई। मूरत तुम्हारी जिसने मन में बसाई, कष्टों से उस